नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ बिंदु पर अध्यक्ष से बातचीत हुई। इसके साथ ही महा संपर्क अभियान के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं चारधाम यात्रियों से मंत्री ने अपील की है कि यात्रा पर आने से पहले मौसम की अपडेट जरूर लें। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं। कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी। और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और इसके साथ साथ और भी जो आवश्यक बातें थी वो हमने की हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं लाइव। अस्करी, आज महेंद्र भट्ट की और सतपाल महाराज की मुलाकात हुई है। मायने कई निकाले जा रहे हैं कि भाई जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होना था उसको लेकर चर्चा हुई है। फिलहाल चर्चा किस विषय पे हुई है? अस्करी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आज महेंद्र भट्ट की और सतपाल महाराज की आज मुलाकात हुई है। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ बिंदु पर अध्यक्ष से बातचीत हुई। इसके साथ ही महा संपर्क अभियान के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं चारधाम यात्रियों से भी मंत्री ने अपील की है, यात्रा पर आने से पहले मौसम की अपडेट जरूर ले लें। और यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही थी कि मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है उसको लेकर यह चर्चा काफ़ी मायने रखती है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन सतपाल महाराज ने इन सभी जो चर्चा थी उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट उनके क्षेत्र में आए थे, वहाँ पर काम देखा है और इसी कुछ बिंदुओं पर बात हो रही थी कुछ काम को लेकर। और तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज महेंद्र भट्ट और सतपाल महाराज की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए मनीष, काफी वक्त से जो पर्यटन मंत्री हैं सत्ता महाराज, वो राज्य थे, क्योंकि कई बार उन्होंने विदेश दौरा भी इस बीच किया है। क्योंकि कई बार सवाल उठ रहे थे कि चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से जो मंत्री हैं सतपाल महाराज वो चारधाम यात्रा में दर्शन करने नहीं पहुंचे। हालांकि 6 अप्रैल को एक बार जरूर चारधाम यात्रा शुरुआत होने से पहले जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज वो जरूर गए थे चारधाम यात्रा में दर्शन करने। लेकिन उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग एक बार उनका जाना हुआ, उसके बाद चारधाम यात्राओं की जायजा लेने के लिए जो है मंत्री नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर काफी जो है नाराजगी काफी लोगों में देखी भी जा रही थी। उसको लेकर की भी बातचीत हुई है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट। इसके अलावा एक बड़ा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि दायित्व धारियों पर भी बातचीत हो रही है, क्योंकि कई बार जो है दायित्वधारी की सूची की बात होती है, लेकिन जो दायित्वधारी हैं उनकी फाइनल सूची बाहर नहीं आ पाती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बातचीत हुई है। हालांकि जो महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भी मंत्रिमंडल विस्तार चूंकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विवेक का पूरा मामला है और इस पर पूरा निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। ऐसे में ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है। हालांकि हाल ही में जिस तरह से कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास के निधन के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो अटकलें हैं वो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चलती रही। उसके बाद भी एक जो है लिस्ट जो है फर्जी वो वायरल हुई, लेकिन इसमें फाइनल क्या कंक्लूजन निकला है, पार्टी ने किन किन नामों पर मोहर लगाई है, इस पर अभी बात साफ नहीं हो पाई थी। क्योंकि लगातार इस तरह से तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। अभी तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई फाइनल डिसीजन सरकार इस पर नहीं ले पाई है। हालांकि जो लिस्ट है वो बन गई है, हाईकमान को भी लिस्ट सौंप दी गई है, लेकिन अभी जो मीडिया डोमेन में या फिर कहिएगा जो तमाम पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके पास तक भी अभी ये सूची नहीं है।
तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो इस सूची का इंतजार कर रहे हैं आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि लंबे समय से इस पर प्रतीक्षा भी हो रही है, इंतजार भी हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो है लगातार कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, तमाम अटकलें हैं, तमाम बयानबाजी चल रही है, लेकिन फाइनली क्या सोचा है राज्य सरकार ने और क्या सोचा है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, इस पर कोई अभी जो मुकम्मल राय है वो नहीं बन पाई। मनीष, अच्छा, आपने एक पॉइंट बहुत सही कहा कि जिस तरह से विदेश यात्रा पर थे अभी सतपाल महाराज, उसके बाद वो आए और उसके बाद फिर वो उनका मुलाकात हुआ महेंद्र भट्ट से, और एक बार वो चारधाम की भाई गए हैं वहाँ पर देखने के लिए व्यवस्था को। ऐसे में ये मुलाकात कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि सवालों के घेरे में सतपाल महाराज आ रहे हैं, तो इसलिए भी ये मुलाकात ज़रूरी हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि उनके मंत्री पद के लिए उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाए, क्योंकि सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, आम पब्लिक भी इस चीज़ को लेकर अब सवाल उठा रही है कि भाई जो मिनिस्टर है, जो पूरा देखता है, पर्यटन मंत्री है, वो तो दिख ही नहीं रहा है और लोग जा रहे हैं वहाँ पर। इसमें दूसरे पॉइंट आपने एक चीज़ और भी सही कही कि यहाँ मंत्रिमंडल का जो विस्तार की बात आ रही है, तो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आ रही है, तो इसमें क्या कोई रोल होने वाला है क्या इनका, सतपाल महाराज का, या फिर उनको खतरा लग रहा है अपने मंत्री पद को लेकर, या फिर इस विस्तार में इनका कोई रोल होने वाला है अस्करी? देखिए मनीष, बिल्कुल जाहिर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और अनकरीब ये वक्त है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तमाम जो चर्चाएं हैं वो भी इसी तरह की हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर है तमाम जो नेता होते हैं वो अपने अपने गुट के नेताओं को कैबिनेट में शामिल कराना चाहते हैं, तो हो सकता है अपने किसी गुट के नेताओं को लेकर के बातचीत हुई हो। हालांकि पूरी जो मीटिंग है वो गोपनीय हुई है। मीटिंग में क्या कुछ रहा है बहुत साफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भी नहीं बताया है, क्योंकि लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो उस कोशिश में है कि उनकी जो टोली का कोई नेता जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। तो हो सकता है इसी तरह की कोई चर्चा हुई हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि 28 लाख तक का आंकड़ा जो है चारधाम यात्राओं में श्रद्धालुओं का पहुंच चुका है, इस बीच किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ रहने वाला है चारधाम यात्राओं में और किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसको लेकर भी हो सकता है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने बातचीत की हो, फीडबैक लिया हो पूरा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चूंकि नाराजगी आम लोगों में भी थी और विपक्ष खास तौर से सवाल निशान खड़े कर रहा था सतपाल महाराज पर। मंत्री होने के बावजूद जो विभाग है उनके पास, पर्यटन मंत्री है, पूरा विभाग उनके पास है, उसके बाद भी एक बड़ी यात्रा यहाँ पर चल रही है और विदेश जो दौरे पर मंत्री लगातार जा रहे हैं और राज्य से बाहर के दौरे कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जो चारधाम यात्रा है उस पर कोई सुध नहीं ले रहे हैं। तो कई तरह के सवाल या निशान मंत्री सतपाल महाराज पर खड़े हो रहे थे, जिसका जवाब देने के लिए या फिर पूरा फीडबैक देने के लिए कहाँ वो रहे, कहाँ उनकी हाजिरी रही, इस बीच उसको लेकर के बातचीत हुई है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, क्योंकि कई सवालों के घेरे में विपक्ष ने भी उनको लगातार खड़ा किया है और लगातार जो मीडिया कर्मी है वो भी उनसे सवाल करते रहे हैं दूरभाष के माध्यम से, या जब वो मिलते हैं तमाम तरह के सवाल होते हैं कि आप इस बीच कहाँ रहे। तो कई तरह के सवालों का स्पष्टीकरण देने के लिए भी हो सकता है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उन्होंने उनसे बातचीत की हो। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पूरी चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं गायब दिखाई दिए हैं जो मंत्री सतपाल महाराज। उनकी उपस्थिति जितनी होनी चाहिए थी मनीष, उतनी हाजिरी उनकी नहीं हो पाई है। हालांकि उनको समय समय पर पूरा मॉनिटरिंग करना था, लेकिन एक आप देखते हो कि आमतौर से इन दिनों एक नया जो ट्रेंड है वो चल पड़ा है वर्चुअल का, यानी वर्चुअल माध्यम से तमाम जो नेता है, मंत्री हैं, वो जुड़ जाते हैं, अधिकारी जुड़ जाते हैं और काम समाप्त हो जाता है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना होता है कि तमाम व्यवस्थाएं किस तरह की है, तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो चारधाम यात्रा का रूट है उस पर किस तरह की व्यवस्था है, ये तमाम बातें देखना होती है, पूरी मॉनिटरिंग करनी होती है। उसके बाद तमाम श्रद्धालु हैं उनको सुविधाएं मिलती है। हालांकि कई तस्वीरें हमने देखी इस बीच, तमाम श्रद्धालु हैं उनके साथ मारपीट भी हुई, हालांकि मारपीट करने वालों पर मुकदमा भी हुआ। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी चारधाम यात्रा को काफी दिन गुजर चुके हैं, उसके बाद भी एक पूरा जो संपूर्ण दौरा जिसको कह सकते हैं, पूरी चारधाम यात्राओं का दौरा अभी तक मंत्री सतपाल महाराज ने नहीं किया है। इस बीच ये खबर इतनी जरूर है कि रुद्रप्रयाग तक मंत्री सतपाल महाराज गए, लेकिन वहां से वापस आ गए। आप समझ सकते हैं एक मंत्री का आधे रास्ते से वापस लौटकर आना, पूरा जायजा ना करना, इतना उदासीनता भरा कारण। अच्छा, क्या इनसे मुलाकात हुई है महेंद्र भट्ट से सतपाल महाराज की, तो क्या समझा जाए कि अब जो है चीज़ें बदलेंगी, अब ये जाएंगे दौरे पर जाएंगे, एक बार चारधाम यात्रा का दौरा देखेंगे, क्योंकि कई अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, कहीं पर सड़कें खराब हैं, कहीं पर कई अव्यवस्थाएं हैं,
उनका भाई मंत्री में तो जायजा लेगा कि अगर है तो क्यों है। अब ना वो जा रहे हैं ना कोई और जा रहा है, तो ऐसे में दिक्कत पैदा हो रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई मंत्री साहब को भी नहीं पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो क्या इस मीटिंग के जरिए ये समझा जाए कि आने वाले समय में ये सतपाल महाराज जो है निरीक्षण या दौरा कर सकते हैं चार धाम का? देखिए बिल्कुल मनीष, अभी कोई ऐसा आधिकारिक जो कार्यक्रम है मंत्री सतपाल महाराज का वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उम्मीदें जरूर लगाई जा रही हैं, क्योंकि कई बार जो मीडिया है, मीडिया भी कई बार अवहेलना कर चुका है, तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी कई बार नाराजगी जता चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अवहेलनाओं के बाद हो सकता है मंत्री सतपाल महाराज जो है दौरे पर जाएं और पूरा जायजा लें चार धाम यात्राओं का, लेकिन अभी तक ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि 28 लाख तक का लगभग आंकड़ा पार कर चुका है जो चार धाम यात्रा है हमारे प्रदेश की। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं चार धाम यात्रा रूट पर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आ रहे हैं देश से विदेश से कई अलग राज्यों से, उनके साथ किस तरह का बर्ताव चार धाम यात्रा रूट पर हो रहा है, इन तमाम बातों की समीक्षा भी की जानी थी। इसके अलावा हमने कई बार देखा है, कई तरह की वीडियो भी जारी हुई है। चार धाम यात्रा रूट पर तमाम जो दुकानें हैं वो कई बार लूट भी करते हैं चार धाम यात्रियों से। तो ऐसे में क्या कुछ कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं पर्यटन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, इन तमाम बातों पर ध्यान भी रखना होगा मंत्री सतपाल महाराज को। हालांकि अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से देखा नहीं गया है, क्योंकि खुद ग्राउंड जीरो पर अभी उतरे नहीं है। अभी उम्मीदें सिर्फ जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में चूंकि चार धाम यात्रा चल रही है, अभी उनमें अभी वक्त बाकी है, तो हो सकता है मंत्री सतपाल महाराज खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, पूरी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा। अस्करी, आपने दायित्वधारियों की बात की, मंत्रिमंडल की बात की, अब दायित्वधारियों पर आ जाएं तो क्या मतलब जैसा आप बता रहे हैं और ऐसा देखने को भी अमूमन मिलता भी, हर जगह देखने को मिलता है कि जब इस तरह की लिस्ट जारी होती है तो उसमें जो मंत्री होते हैं वो लोग ये कोशिश करते हैं उनका कोई अपना व्यक्ति उसमें घुस जाए। तो क्या दायित्वधारी की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी क्या सोर्स लग सकता है, सोर्स लगाने की कवायद जारी है? देखिए बिल्कुल मनीष, आप समझ सकते हैं राजनीति का जो पूरा एक खेल होता है, पूरे गठजोड़ का खेल होता है, सेटिंग गेटिंग का खेल होता है। तमाम जो अपनी अपनी टोली के नेता होते हैं वो अपनी टोली के नेताओं की ही बात करते हैं। तो ऐसे में इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है कि तमाम जो नेता है वो अपने अपने नेताओं की बात करते हैं। तो जाहिर है मंत्री सतपाल महाराज ने भी हो सकता है अपने किसी टोली के नेता का जिक्र किया हो, बातचीत की हो कि कैबिनेट में उनका नाम शामिल किया जाए, चूंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है और 3 से 4 पद अभी मंत्रिमंडल विस्तार में के लिए खाली है। तो ऐसे में बहुत लंबे वक्त से तमाम प्रयास लगाए जा रहे, तमाम बार जो है बातचीत भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बार इस पर बयान दिया है कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन क्या इसका निष्कर्ष निकला है वो भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और ऐसा भी तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इसके बीच एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि तमाम जो शीर्ष नेता है, तमाम जो संगठन से जुड़े नेता हैं, उनका ये मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर हो भी तो वो लोकसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आम कार्यकर्ताओं में एक तरह का छिटकाव पैदा होता है। मान लीजिए किसी अन्य गुट के व्यक्ति को या नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो दूसरा गुट नाराज हो जाता है। तो ऐसे में संगठन कतई नहीं चाहता है भाजपा का कि उनके आपस में सिर्फ फुटबॉल, और इस तरह से कांग्रेस में आए दिनों आप देखते हैं तकरार नजर आती है, तमाम जो नेता है आपसी सिर्फ फुटबॉल नजर आती है, बयानबाजी नजर आती है। तो कांग्रेस भाजपा का संगठन किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि उनका जो संगठन है उसमें किसी तरह की फूट पैदा हो या किसी तरह की दरार पैदा हो। अपने संगठन की मजबूती के लिए तमाम जो शीर्ष नेता है संगठन से जुड़े हुए, उनकी कोशिश ये है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार करें। लेकिन एक जानकारी ये भी हमारे पास आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो है माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अभी भी कयासी हैं ये, अभी उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में पिछले साल एक कारोबारी के सहयोग से सोने की परत जड़ित प्लेटें लगवाई गई हैं, जिसको लेकर विवाद हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पुरोहित का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोने की जगह मंदिर के गर्भगृह में पीतल की प्लेटें लगाने का वो आरोप लगा रहा है। आरोप ये भी है कि इन प्लेटों के बदलने में 1.25 अरब रुपए की धांधली को अंजाम दिया गया। वहीं वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर विशाल जन आंदोलन की चेतावनी दी। उधर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस मामले में कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का
बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। आज जब जो सोना 1.25 अरब रुपए का जो बता रहे थे, वो सोना आज जो है पीतल में बदल गया है। इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राक्षस, इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया? इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जब मंदिर समिति को ये सोना दिया, इन्होंने जांच क्यों नहीं उस सोने की? आखिरकार कौन इससे जिम्मेदार है? और जब हमने सोने का विरोध किया, तब इन्होंने रात्रि के समय भगवान के गर्भगृह में सोना लगाने का काम किया और परंपरा बिगाड़ने का काम किया। भगवान जब सायन में थे, तब इन्होंने रात को चोरी से यहाँ सोना लगाया और भगवान की परंपरा को भी इन्होंने बिगाड़ा। मेरा ये जल्द से जल्द इसका 1.25 अरब रुपए का जो घोटाला यहाँ केदारनाथ में सोने के नाम पे पीतल पे पानी चढ़ाया, उसका जल्द से खुलासा होना चाहिए। नहीं तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उनको यहाँ से भगाएंगे। लंबे समय से जो है वहाँ पर चाहे कर्मचारियों के स्थानांतरण की बात रही हो, हमेशा से मंदिर केदार समिति जो है विवादों में है और उस ओर सरकार बिल्कुल भी गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। अब वहाँ पर जो है एक दानदाता ने बताया जाता है कि 125 करोड़ रुपए का सोना दान किया, जिससे मंदिर के गर्भगृह की परतें बनाई गई थी। अब वहाँ के तीर्थ पुरोहित वीडियो वायरल करके कह रहे हैं कि जो है ये पीतल हो गया है 125 करोड़ का सोना। बीकेटीसी ने जो है इस पर सफाई दी है कि साहब जो 125 करोड़ का नहीं, ये 23 करोड़ का सोना है, 70-75 लाख रुपए की दूसरी धातु है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं बताया कि जो तीर्थ पुरोहित ने सवाल खड़े किए कि ये वास्तव में जो है सोना ही है या पीतल हो गया है, इसकी गुणवत्ता की जाँच कौन करेगा? मंदिर समिति को तत्काल इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए और उसमें तीर्थ पुरोहितों को भी विश्वास में लेना चाहिए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि वास्तव में वहाँ पर पीतल ही लगा है या सोना लगा है, क्योंकि जो आशंकाएं खड़ी हुई हैं उनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति की बाइट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जब कोई लिखित शिकायत जाएगी तो जांच हर स्तर पर होगी। देखिए, मैं किसी व्यक्ति की बाइट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जब कोई लिखित शिकायत जाएगी तो जांच हर स्तर पर होगी। जजमान की भावनाओं के साथ सवाल। हमारे साथ दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है। दीपिका, पीतल में बदला मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना, अब बताइए, सोना बदल गया है ऐसा आरोप लग रहा है, पीतल का हो गया है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इन आरोपों की सच्चाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इधर तो कांग्रेस जो है हमलावर भी हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी क्या कह रही है कि भाई केदारनाथ के जो मंदिर में लगा था सोना, अब वो 1.25 अरब की बात कही हो रही है कि 1.25 अरब का घोटाला हो रहा है इसमें। जी बिल्कुल मनीष, देखिए बिल्कुल ये बहुत ही अजीब बात है कि इतने सालों बाद जो है केदारनाथ के पुरोहित है, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप सीधा तौर पर किसी अन्य पे नहीं बल्कि बीकेटीसी जो बद्री केदार समिति है, मंदिर समिति, उस पर लगाया गया है। क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित है आचार्य संतोष त्रिवेदी, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो केदारनाथ के गर्भगृह के अंदर सोने की परत चढ़ाई थी, मुंबई के एक कारोबारी ने लगभग 230 किलोग्राम सोना था, उन्होंने दान किया था और गर्भगृह की जितनी परतें थी वो सोने की थी। और तीर्थ पुरोहित ने आरोप लगाया है कि अब जो ये सोने की परत है ये पीतल में बदल गई है और कम से कम 125 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो किया है। वही दूसरी तरफ जब बीकेटीसी के अध्यक्ष से इस बारे में बयान लेने को और इस बारे में बाइट देने के कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इसमें इनकार कर दिया और ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी किया है। हालांकि उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है और साथ ही महेंद्र भट्ट ने ये कहा है कि अगर कोई लिखित शिकायत आती है तो इस पर जांच होगी, लेकिन वो किसी के भी बयान पर या किसी के कहने पर इसमें जो ये आरोप है उसको सही नहीं मानेंगे। वो उन्होंने भी जिस तरीके से ये बयान दिया है कि वो किसी की खाली बयानबाजी में नहीं जाएंगे और लिखित शिकायत आती तो जांच करवाएंगे, तो उनका साफ तौर पर उनका भी कहना यही है कि ये जो आरोप है ये भ्रामक है, झूठे, इसका खंडन वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी तीर्थ पुरोहित ने ये मामला उठाया है तो इसमें गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर इस जो 125 करोड़ रुपए का जो आरोप वो लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ये झूठी है तो इसको भी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दाग जो है वो बद्री केदार समिति के पर लगाया गया है और पूरी भाजपा सरकार पर यह आरोप होगा। तो इससे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी जल्द से जल्द का जो परिणाम क्या है वो सबको बताना चाहिए ताकि सरकार की छवि जो है धूमिल ना हो। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है दीपिका कि इन्होंने आरोप लगाया है जिन्होंने, क्या उनके पास कोई ऐसे सबूत भी हैं, कोई ऐसे साक्ष्य भी है जिस पर यकीन किया जा सके?
जी देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य तो पेश नहीं किया है, उन्होंने ऐसा कुछ सबूत तो नहीं दिखाया है कि उस वीडियो में कि कुछ पीतल का या कुछ प्रूफ हो रहा हो कि वो सोना नहीं वो पीतल है। लेकिन उन्होंने अपना बयान वो जो है वो जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पे उनका जो वीडियो है ये बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है। लगभग सभी चैनलों में ये अब डिबेट का हिस्सा बनते जा रहा है और ब्रेकिंग चल रही है कि जो केदारनाथ में अब जो QR कोड का जो मामला आया था, स्कैन का मामला आया था, उसके बाद एक बार फिर से जो है केदारनाथ विवादों में आ गया है, वो भी अब सोने की परत को लेकर, पीतल की परत को लेके। तो ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे कोई सबूत तो नहीं है कि वो सच में ऐसा सोना से पीतल बन गया है, लेकिन अगर किसी पुरोहित ने ये बड़ा आरोप लगाया है तो इस पर सरकार को दीपिका। निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के। हमारे साथ सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैन में आपका। सचिन गुप्ता जी, केदारनाथ के गर्भगृह में एक पंडित जी ने आरोप लगाया है कि भाई वहां पर सोना लगा था, उसे पीतल में बदल दिया गया है। देखिए, भारत में जो है बहुत ही आसान है किसी भी चीज पे आरोप लगाना। लोगों ने भगवान श्री राम को, सीता मैया को भी छोड़ा था और ये भी केदार धाम हमारी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। पूरे देश भर से, पूरे विश्व से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो यहाँ पर भी जो है आरोप लगाना या यहाँ के बारे में कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। लेकिन मैं ये तो कहूँगा कि वरिष्ठ जिन्होंने भी तीर्थ आरोप पुरोहित है लगाया ना, है, सबसे बड़ी बात ये वरिष्ठ बिल्कुल। तीर्थ पुरोहित आचार्य हैं ये। लेकिन उनको जो है, उनको इस पे अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया था तो मेरा ये भी उनसे आग्रह है कि कम से कम जो है आप इतना बड़ा आरोप एक आस्था के केंद्र पे लगा रहे हैं जिसके लाखों करोड़ों खरबों जो है श्रद्धालु हैं, और आपने एक आरोप लगाया। कम से कम अगर आपके पास कोई साक्ष्य होता तो वो भी आप प्रस्तुत करते। तो आरोप आपने लगाया तो निश्चित रूप से सरकार इसकी छानबीन भी करेगी और सरकार इसकी जो है निष्पक्ष जांच भी कराएगी। लेकिन मेरा जिन्होंने भी आरोप लगाया उनसे ये आग्रह जरूर है कि यदि आपके पास कोई इसके साक्ष्य थे तो आप सरकार को बताते या आप वहाँ के मंदिर समिति के किसी प्रबंधक को बताते, लेकिन आप सीधा सोशल मीडिया पे आप गए। इससे जो है कहीं ना कहीं जो एक आस्था का केंद्र है वहाँ पर जो उनके श्रद्धालु, उनकी भी आस्था को जो है ठेस पहुंचती है। इसलिए कम से कम इस प्रकार के किस्से आपके सामने आए तो इसकी पहले आपको जांच पड़ताल कराने के लिए जो है सरकार से या नुमाइंदों से वहाँ के आग्रह करना चाहिए। उसके बाद ही इसको सोशल मीडिया पे लेना चाहिए, ना कि जो है सीधा आप गए और आप सोशल मीडिया पे आपने प्रचारित कर रहे हैं कि ये गलत है और ये इस प्रकार है। ठीक है ये सचिन कहीं ना कहीं जो नुकसान सचिन भाई बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शिषपाल बिष्ट भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिषपाल जी, स्वागत है चैन में आपका। शिषपाल जी, एक वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित भाई आरोप लगा रहे हैं कि जो सोना था वहां पर गर्भगृह में उसे पीतल बदल दिया गया। 1.25 अरब का यहाँ पर घोटाले का वो आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, जो केदारनाथ के गर्भगृह में एक दानदाता ने सोना दिया था अभी कुछ ही समय पहले, उसमें वहां के तीर्थ पुरोहित ही आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि सोना जो है पीतल में बदल गया है। अब आरोप बहुत गंभीर है। मंदिर समिति की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है, लेकिन स्पष्टीकरण आधा अधूरा है। मंदिर समिति ने केवल जो राशि है उसकी उस पर जो है स्पष्टीकरण दिया है कि 23 करोड़ का है, 125 करोड़ का नहीं है। लेकिन आरोप जो है सोने के पीतल में बदलने को लेकर है, उस पर मंदिर समिति ने कुछ भी नहीं कहा। और केदारनाथ मंदिर समिति लगातार लंबे समय से विवादों में है, चाहे वो QR कोड के माध्यम से दान लेने की बात रही हो, चाहे वहाँ कर्मचारियों के स्थानांतरण की बात हो या अन्य वहाँ पर डेवलपमेंट के काम रहे हो। तो मंदिर समिति में आखिर ये विवाद क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ खिचड़ी पक रही है। सरकार को जो है उसकी गंभीरता से जांच करवानी चाहिए। और जो ये सोने के पीतल में बदलने वाली बात है, क्योंकि अब इस पर आशंकाएं खड़ी हो गई हैं, तो इनका निवारण भी बहुत जरूरी है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उसमें जो इससे विशेषज्ञ हों और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, उनको विश्वास में लेकर इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र में अगर ऐसा होगा तो इसे कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया सचिन जाए। गुप्ता जी, देखिए महेंद्र भट्ट से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कोई वीडियो वायरल कर देगा तो हम नहीं मानेंगे, आप लिखित में शिकायत दीजिए। लेकिन सर सवाल यही है कि अगर इतना बड़ा कोई आरोप लगा रहा है, वो भी केदारनाथ में खड़ा होकर और मंदिर के गर्भगृह की बात कर रहा है, तो जांच करने में कोई कुछ जा थोड़ी ना रहा है आपका। वहाँ जांच करवा लेते आप, इधर किसी को बोलने का मौका ही क्यों दे रहे हैं आप लोग? किसी को बोलने का मौका ही ना मिलता, कहते ठीक है हम जांच कर रहे हैं, अगर नहीं पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया है और
कोई भी किसी प्रकार से खड़े होगा और उसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया और वो खड़े होकर आरोप लगा देगा ये सोने को पीतल में बदल दिया गया है और इसमें खरबों का घोटाला हो गया, तो अगर उनको कोई आपत्ति है या उनके पास कोई साक्ष्य लेके जो है वो इसकी जो है लिखित में सचिन कंप्लेंट भाई करे, प्रशासन को करे, पुलिस प्रशासन को करे, निश्चित रूप से सरकार जांच कराएगी। लेकिन सरकार फिर भी जो है क्योंकि बद्री केदार समिति पर कई आरोप ऐसे लग चुके हैं, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आकर इस तरह का लाइव होकर, वो भी वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी बात कर रहे हैं, तो उसमें जांच कराने में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको तुरंत कहना चाहिए ठीक है। अब देखिए इतना लंबा मैटर खिंच गया, उन्होंने कब बोला है, इतने दिन से खिंच गया, अब आप कह रहे हैं ठीक है हम एक बना देंगे, एक कर देंगे, तो कब करेंगे? तब तक तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। सरकार के सामने विषय है, सरकार निश्चित रूप से अपने स्तर पे जांच कराएगी, लेकिन अगर उनको कोई जो है विशेष जांच करानी, कुछ करानी, तो वो भी लिखित और साक्ष्य प्रस्तुत करे। ऐसे आरोप लगाना भी जो है ठीक नहीं है। अगर उन्होंने आरोप लगाया तो जिस भी व्यक्ति ने आरोप लगाया उसको साक्ष्य भी देने चाहिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। इतना बड़ा आरोप वो मंदिर समिति पे लगा रहा है, केदारनाथ। तो सचिन भाई यही है ना कि वो लगा रहे हैं, अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है तो आप इन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं ना। बिल्कुल जो है, अगर जो है, क्योंकि यहाँ पर आस्था के केंद्र पर सीधे सीधे चोट की जा रही है सचिन भाई, इसको समझना है ना। नहीं, बिल्कुल जो है सरकार भी अपने स्तर से जांच कराएगी और अगर इसमें दोषी नहीं पाया गया कोई, तो निश्चित रूप से कार्रवाई इनके भी होगी जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।